हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 28 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैंसर। Three of Cups, Prince, Cardinal, the Star, the Lovers. ओके, सो हमारे पास है प्रिंस का कार्ड। प्रिंस का कार्ड आपके वर्थ को शो करता है और ये पर्सन ये रियलाइज़ कर रहा है कि आपका उनके लाइफ में होना कितना ज़रूरी है। बिकॉज समहाउ आपने उनके लाइफ को बैलेंस्ड बनाया है, उन चीज़ों से उन्हें बाहर निकाला है जो उन्हें कब से परेशान कर रही थी, उन चीज़ों को हैंडल करने में हेल्प की है जिससे वो उबर नहीं पा रहे थे। ना ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे मिलने से पहले काफ़ी बुरे समय से गुजर रहा था। इनके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे और लाइफ में कोई ऐसा रीज़न नहीं था जिसकी वजह से वो खुश रह सके, जो उन्हें एक्साइटेड फील करा सके। बट आपके आने के बाद इन्हें लगने लगा कि नो, लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है। लाइफ में लव हो तो चीज़ें फिर भी इजी हो जाती है और लाइफ इंटरेस्टिंग बनी रहती है। तो इन्हें लगने लगा कि आपके क्लोज आना इनके लिए एक ब्लेसिंग थी, एक हीलिंग का मौका था, एक मौका था फिर से अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने का। तो आप उनके लिए सिर्फ एक लवर बन के नहीं आए, बल्कि आपने उन्हें सेव किया है। तो ये पर्सन आपको एक सेवियर की तरह भी देखता है। एंड कुछ लोगों के लिए ये इस तरीके से भी ट्रांसलेट किया जा सकता है कि ये शायद किसी ब्रेकअप से गुजर रहे थे और ये जो ब्रेकअप हुआ था इनका, इसमें इन्होंने बहुत कुछ हार्श जजमेंट सुने, इन्होंने बहुत सारा ब्लेम अपने ऊपर लिया। आई मीन किसी ने इनको ब्लेम किया हो सकता है और उन चीज़ों को इन्होंने सच मान लिया। इट्स लाइक ये पर्सन ये फील करने लगा कि इनका कोई वर्थ नहीं है, कोई इन्हें लव ऑफर नहीं करेगा, वो प्यार के लायक नहीं है। सो उन्हें ऐसा लगने लगा कि या तो दुनिया में लव होता ही नहीं है या फिर वो लव के काबिल नहीं है, तभी उन्हें नहीं मिलता। बट द लवर्स वाला कनेक्शन है यहाँ पे। तो आपके आने के बाद एक्चुअली उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि शायद वो पहले कभी प्यार में थे ही नहीं। लाइक अगर वो इस कनेक्शन को लव कहते हैं तो पास्ट का कनेक्शन फिर लव नहीं हो सकता, बिकॉज वो कहीं से भी ऐसा नहीं था, कहीं से भी इतना डीप नहीं था, कहीं से भी इतनी फीलिंग्स नहीं थी उनके अंदर। सो आपने उन्हें एक नेक्स्ट लेवल दिया है अपने लाइफ में, लाइक चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का, फील करने का। और वो इस लव और रोमांस को अपने लिए हीलिंग समझते हैं, एक थेरेपी की तरह देख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स ये जानते हैं कि आप इतने स्पेशल हैं कि आप ही इस तरीके का लव उन्हें ऑफर कर सकते हैं। लाइक इससे पहले तो कोई उन्हें ऐसा नहीं मिला जो उन्हें इस तरीके से ट्रीट करे या इतना स्पेशल फील करवाए या इतना इमोशनली उनसे कनेक्टेड हो। सो अब उन्हें ऐसा लगने लगा है जैसे सारी ज़िंदगी वो इमोशनली अनअवेलेबल थे, किसी को एक्चुअली वो प्यार कर ही नहीं पाए। और लव ऐसा भी हो सकता है, इसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था। और अब ये जो कार्डिनल का कार्ड है ये इनकी स्ट्रेंथ को शो करता है। आप उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, ये लव उन्हें स्ट्रेंथ दे रहा है अपने उस फेज से बाहर आके ट्रस्ट करने की और आगे बढ़ने की। सो ये आपके वर्थ को समझते हैं, उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपका होना ही उनके लाइफ में सबसे स्पेशल चीज़ है। बिकॉज आपके जैसा लव उन्हें पहले कभी नहीं मिला। लाइक अगर ये उनके बारे में होता तो हर कोई उन्हें ऐसा ही प्यार करता, मगर ऐसा कभी हुआ नहीं। सो आपका इस तरीके से उन्हें लव ऑफर करना आपके बारे में एक स्पेशल बात है, ये एक गिफ्ट है और ये पर्सन इस गिफ्ट को लेट गो नहीं करना चाहता। वो आपको इस प्रिंस की तरह देख रहे हैं। सो इस कार्डिनल के कार्ड के साथ इनके अंदर हिम्मत आ गई है कुछ चेंज करने की और ये सिचुएशन को अब बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहते हैं और इसीलिए हमारे पास है द स्टार का कार्ड।
तो स्टार शो करता है एक ऐसी जर्नी को जो बहुत मुश्किल नज़र आ रही है इन्हें, पर मोटिवेशन भी है। अगर आप है तो मोटिवेशन है, और ये पर्सन इस मोटिवेशन से दूर नहीं जाना चाहता। ओके, तो ये यहाँ पे 3 ऑफ कप्स को देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप दोनों का फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो सकता है। मे बी इसके बारे में दूसरों से डिस्कशन भी कर रहे हैं, एंड ये जो डिस्कशन है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स से इस रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और जब ये आपके बारे में डिस्कस करते हैं तो इनके चेहरे पे एक अलग ही ब्राइटनेस होती है। ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी ऐसे पर्सन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो इनके लिए सब कुछ है। तो ये जो इनके चेहरे पे चमक होती है जब ये आपके बारे में बात कर रहे होते हैं, ये सब ने नोटिस की है। और हर चीज़ ये पर्सन आपके बारे में ही बना देता है। लाइक अक्सर ये आपके बारे में ही बात करने लगते हैं। बात चाहे किसी भी टॉपिक पे शुरू हो, एंड आप पे ही होती है। तो ऐसा लगता है कि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि फाइनली कुछ उनकी लाइफ में ऐसा हुआ है जो उन्हें लग रहा था कि कभी पॉसिबल नहीं है, जो वाकई में मायने रखता है। तो ये अब आगे बढ़ना चाहते हैं, और ऐसा नहीं लगता मुझे कि अब ये रुकने वाले हैं। इन्होंने ये सोच लिया है कि इस रिलेशनशिप को वो पूरी तरीके से जिएंगे, एंड इसीलिए वो आपको कुछ ज़्यादा ही बदले वैसे नज़र आएंगे इस वीक में, क्योंकि फाइनली ये अपने आप को अब आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, अपने पास्ट के ट्रॉमा से, अपनी उस डार्कनेस से जिसमें वो अभी तक फंसे हुए थे, एंड ये अब इस लव को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो इसके लिए चाहे जितना भी एफर्ट करना हो, ये उसके लिए प्रिपेयर्ड नज़र आ रहे हैं। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैंसर, एस्ट्रोनॉमर, 10 of Swords, the Chariot, the Initiate, and 9 of Swords. Okay. So हमारे पास है एस्ट्रोनॉमर। ये अब अपना रास्ता खोज रहे हैं। इन्हें लगता है कि आप डेफिनेटली इसमें उनकी मदद करेंगे। सो कहीं ना कहीं आपने उन्हें ये जो रोशनी दी है, इसी के बल पे वो आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ जो 10 of Stars है, ये इस पर्सन के उस पेन को दर्शाता है जो पास्ट में था, एंड अब उससे ये बाहर आना चाहते हैं। और बाहर आने के लिए ये कोई इनिशिएटिव भी लेने वाले हैं, तभी यहाँ पे इनिशिएट का कार्ड है। तो एक फेज़ आ रहा है जिसमें आप इनका एक नया रूप देखेंगे, इनका वो साइड देखेंगे जो इन्होंने अभी तक आपको नहीं शो किया, और वो साइड आपको काफ़ी सरप्राइज़ करेगा पॉजिटिवली। ऑल्सो हमारे पास है 9 of Stars। तो ये ऑलरेडी जानते हैं कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हैं। अगर वो फिर से इस अपॉर्चुनिटी को जाने देते हैं तो पास्ट अपने आप को फिर से दोहराएगा और वो फिर से उसी अंधेरे में गिर जाएंगे। तो अब जो द चैरियट का कार्ड है, ये उनसे कह रहा है कि उन्हें मूव करना चाहिए। थोड़े इनडिसाइसिव है, पर जल्दी ही एक क्लियर डिसीजन लेके ये आगे बढ़ेंगे, और ये आपको उनके एक्शंस में शो होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। गॉडेस, एम्ब्रेस योर डिवाइन पावर। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको अपने डिवाइन वर्थ को पहचानना चाहिए और उस डिवाइन वर्थ को एम्ब्रेस करना चाहिए। ओके, एंड यही मैसेज है यहाँ पे कि आप डिज़र्व करते हैं वो जो आपको चाहिए। सो हेजिटेट मत कीजिए अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने में। ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। Thanks for watching. Till next video. Bye.